गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, कितना कुछ होता है ना हमारे लाइफ में सीखने के लिए। आप किताबों से सीख सकते हो, वीडियोस में से सीख सकते हो, यहां तक आप जीव जंतुओं में से भी सीख सकते हो। आज के वीडियो में हम सीखने वाले चींटियों में से। यस फ्रेंड्स, टाइटल फॉर टुडेज वीडियो इज द एंट फिलोसॉफी एंड वी आर गोइंग टू लर्न 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम एंट्स। दोस्तों, आपने काफी बार देखा होगा गर्मी में चींटियां बाहर निकलती है और जब चींटियां चलती है ना तो वो एक ही लाइन में चलती है, एक के पीछे एक। आप ये कभी नहीं देखोगे कि एक चींटी यहां पे जा रही है, दूसरी चींटी वहां पे जा रही है। वो एक लाइन फॉलो करते हैं और पूरे डिसिप्लिन मैनर में उस लाइन के पीछे पीछे चलते जाते हैं। आप बीच में पैर डालो, वो रास्ता चेंज कर देगी बट रुकेगी नहीं। आगे चल के आप फिर से अपना पैर डालो, फिर से वो अपना रास्ता चेंज करेगी बट रुकेगी नहीं। आगे चल के आप उनके पाथ में उंगली रखो, वो आपके उंगली के ऊपर से जाएगी बट रुकेगी नहीं। दे आर क्रिस्टल क्लियर वेयर दे वॉन्ट टू गो एंड वहां तक पहुंचने के लिए वो रास्ता जरूर चेंज करते हैं बट वो रुकते नहीं है। दोस्तों, जब चींटियां नहीं रुकती है तो हम तो इंसान हैं। हमारे लाइफ में डिफिकल्टीज, बुरा वक्त आना, अनफेवरेबल सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस आना, लोगों का तकलीफ देना, ये तो होना ही होना है। जब एक चींटी नहीं रुकती तो दोस्तों हम तो इंसान हैं। हम कैसे सोच सकते हैं रुकने का। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पाथ में काफी सारे डिफिकल्टीज आने वाले हैं एंड ये हमें पता भी है। दोस्तों, हमारे लाइफ में भी ना हम अपना पाथ चेंज कर सकते हैं बट वी शुड नेवर गिव अप ऑन आवर गोल्स। हमारे लाइफ में भी हमें क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि व्हाट वी वांट टू अचीव इन योर लाइफ। मुझे मेरे लाइफ में कहां जाना है। और अगर मेरे पाथ में डिफिकल्टीज आ रहे हैं ना, वो डिफिकल्टीज आने ही वाले हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आपके जर्नी में डिफिकल्टीज नहीं आए तो सक्सेस का क्या मजा आएगा। अगर आपको जो चीज चाहिए आपको यूं ही मिलती जाए ना दोस्तों, तो उसकी आपको कभी कदर नहीं रहेगी। आप जिस पाथ पे चल रहे हो, आप जो गोल्स अचीव करना चाहते हो, आपके लाइफ में काफी सारे डिफिकल्टीज, ट्रबल्स, टफ टाइम्स आने वाले हैं। आपको इन सारे सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा टू ओवरकम ऑल दिस सिचुएशंस। तभी जाके आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, तभी जाके आप एक सक्सेस हासिल कर सकते हो। इसके लिए शायद ऐसा काफी बार यह भी होगा कि आपको अपने पाथ, रास्ते काफी बार चेंज करने पड़ेंगे। बट दोस्तों, यू शुड नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। सबसे बड़ा पहला इंपॉर्टेंट लेसन जो एंट फिलॉसफी का है, जो हमें चींटियां सिखाती है, दैट इज नेवर क्विट। आपके रास्ते में नो मैटर कितनी तकलीफें आए, अपना रास्ता बदलिएगा बट अपना लक्ष्य नहीं। दोस्तों, दूसरे लेसन की तरफ हम बढ़ते हैं। एंट्स थिंक विंटर ऑल द समर। जब गर्मियां होती है तब एंट्स सर्दियों की सोचती है। समर में एंट्स विंटर के बारे में सोचते हैं क्योंकि विंटर में एंट्स बाहर नहीं निकल पाते। सो उन्हें जो कुछ भी खाना जमा करना होता है, वो सारा खाना वो समर में ही जमा करके रखते हैं। दे कीप अ रिजर्व स्टॉक सो दैट दे कैन यूज दैट स्टॉक ड्यूरिंग द विंटर। अब इसमें से हमें क्या इंपॉर्टेंट लेसन मिल रहा है? इससे हमें इंपॉर्टेंट लेसन मिल रहा है, हमें आगे की सोचनी चाहिए। थिंक अहेड इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच वी कैन लर्न फ्रॉम द एंट्स, फ्रॉम द एंट फिलॉसफी। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपना टाइम टेबल इतना इफेक्टिव करके बनाना चाहिए कि देयर इज अ प्रोविजन कि अगर कोई एक्सटर्नल सिचुएशन आ गई या घर पे अगर गेस्ट भी आ गए ना, तो यू कैन अकोमोडेट दैट इन योर टाइम टेबल। आपकी स्टडीज इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इतना इफेक्टिवली आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए वेल इन एडवांस, सो दैट देयर इज स्कोप कि अगर कोई आ गया अनफेवरेबल सिचुएशन तो उसके लिए बफर टाइम है। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और अगर आप एम कर रहे हो एक डेफिनेट पोजीशन पे पहुंचने के लिए, तो दोस्तों उतना डेडिकेटेड टाइम आपको देना पड़ेगा। आपको अपने टू डू लिस्ट में एक प्रोविजन करना पड़ेगा टाइम के लिए, जहां पे वो टाइम बफर स्टॉप रहेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा काम आ गया तो उस टाइम में आप वो काम कर सकते हो। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो दोस्तों, तो आपको अपना काम स्केड्यूल इस तरह डिजाइन करना चाहिए मीटिंग्स की, अगर कोई लॉकडाउन जैसी सिचुएशन भी आ गई ना, तो आपका काम को इंपैक्ट नहीं करना चाहिए वो। इस तरह से बफर स्टॉप रहना काफी जरूरी है। इस तरह से हमें आगे की प्लानिंग करना चाहिए। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन वी आर लर्निंग फ्रॉम द एंट्स, दैट इज एंट फिलॉसफी, दैट इज थिंक अहेड। आगे की सोचो। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो हम एंट से सीखते हैं दोस्तों, वो है एंट्स थिंक समर ऑल द विंटर। जब सर्दियां होती है ना, तब एंट्स सोचती है कि दिस विंटर्स वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग, सून विल बी आउट। वो गर्मियों के बारे में सोचते हैं, जल्दी ही ये विंटर खत्म हो जाएगा और समर आएगा जब हम फिर से बाहर जा पाएंगे और अपना खाना इकट्ठा कर सकेंगे। इसी से हमें पता चलता है कि एंट्स कितनी ऑप्टिमिस्टिक होती है लाइफ में।
अगर आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो कि सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है, तो फ्रेंड्स जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि ये टफ फेज है और ये वक्त भी निकल जाएगा। इनिशियली हमें लगता है कि दिस आर द रैंडम डॉट्स ऑफ माई लाइफ, बट दोस्तों एक दिन जरूर आता है जब ये सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं ना, और तब हमें पता चलता है ओ सो दिस डॉट वॉज क्रिएटेड टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल पिक्चर इन माई लाइफ। सो अगर आपके लाइफ में अभी टफ फेज है, आपको क्या करना है, आपके गोल को पूरा करने के लिए जितना एफर्ट्स लग रहा है ना, जो प्रोसेस है वो करते रहना है। उस प्रोसेस में, उस एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। और अब अगर आप 100% दे रहे हो अपने प्रोसेस के लिए, अपने एफर्ट्स के लिए, तो दिन जरूर आएगा जब आपका ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा और अच्छे दिन आएंगे एंड योर एफर्ट्स विल गेट रिवॉर्डेड एंड दैट टाइम यू विल सी योर गोल्स गेटिंग अचीव्ड। सो दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन विच वी आर लर्निंग फ्रॉम द एंड्स एंड फिलॉसफी इज बी ऑप्टिमिस्टिक। और चौथा लेसन है कि आपको क्या लगता है अगर एक एंट जब अपना खाना इकट्ठा करती है तो वो कितना वेट उठा सकती है। आपने काफी बार देखा होगा एक छोटी सी चींटी होती है और अपने वेट के कितने तो मोर टाइम्स वो अपना खाना लेके जाती है। सो एंट्स लिफ्ट द फूड एज मच एज दे कैन। आपको भी अपने लाइफ में ऐसा ही करना है। इफ यू आर स्टूडेंट एंड इफ यू आर एमिंग फॉर अ पर्टिकुलर कॉलेज और इफ यू आर एमिंग टू कम इन द मेरिट, तो वो मेरिट में आने के लिए जितने घंटा काम करना पड़ेगा ना, उतनी जी जान आपको उस पढ़ाई में लगानी पड़ेगी। उसमें कोई कमी आई तो आप शायद मेरिट में नहीं जा पाओगे। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और आपको अगर जनरल मैनेजर होना है, तो जनरल मैनेजर होने के लिए जितना घंटा काम करना पड़ेगा उतना आपको देना पड़ेगा। उसमें अगर कोई भी कमी आ गई तो शायद आप नहीं बन पाओगे। आपके एफर्ट्स में कोई कमी आनी नहीं चाहिए, आपको पूरी जी जान लगानी पड़ेगी वो चीज हासिल करने के लिए। यू हैव टू डू ऑल पॉसिबली थिंग्स यू कैन टू अचीव दैट थिंग। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टर्नओवर अचीव करना चाहते हो, तो उस टर्नओवर अचीव करने के लिए जितना एफर्ट्स लगेगा, जितनी जी जान लगेगी ना, आपको उतनी डालनी पड़ेगी। आप अपने एफर्ट्स में, आपके प्रोसेस में कहीं भी कमी नहीं आने दे सकते हो। अगर वो कमी आ गई तो शायद you won't be able to reach their goals. This is the last important lessons which are learning from the ants and philosophy, that is do possibly all you can. दोस्तों मैं एक सेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, दैट टाइम आई केम अक्रॉस दिस एंड फिलोसॉफी एंड मुझे लगा ये काफी वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट लेसन हो सकते हैं आपके लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो आप सबके साथ शेयर किया। सो 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स वी लर्न फ्रॉम एंड्स एंड फिलोसॉफी सेज दैट लेसन नंबर 1 इज नेवर क्विट, लेसन नंबर 2 इज थिंक अहेड, lesson number 3 is be optimistic and lesson number 4 is do all possibly you can। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो ऑन एंड फिलोसॉफी आप सबको पसंद आया होगा, और दिल से पसंद आया है तो अब तक तो आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।